स्वागत है द टीचिंग ट्रूप्स में। चलिए हमारे साथ सीखने की इस नई शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 66 ऑफ महाभारत। सौनक ने कहा, ओ सौत, कृपया हमें एक बार फिर से आस्तिक की बुद्धिमान और धर्मी कथा विस्तार से सुनाइए। हम इसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आप इतनी मीठी आवाज में बोलते हैं जैसे आपके पिता बोलते थे। वह हमेशा हमारी प्रसन्नता के लिए बोलते थे। कृपया वही कथा बताइए जैसे आपके पिता ने हमें सुनाई थी। सौती ने उत्तर दिया, ओ पुण्यात्मा, मैं वह कथा आस्तिक की जैसे मैंने इसे अपने पिता से सुनी आपको सुनाऊंगा। सुनिए। स्वर्ण युग में ब्रह्मा के पास दो सुंदर बेटियां थीं जिनके नाम थे कद्रु और विनता। वे दोनों कश्यप के पास विवाह के लिए गईं। कश्यप ने उनसे बहुत प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने की पेशकश की। यह सुनकर दोनों बहनों को अत्यंत खुशी हुई और उन्होंने वरदान मांगने का विचार किया। कद्रु ने यह वरदान मांगा कि उसे 1000 संतानें मिले और वे सभी सांपों की तरह अद्भुत और चमकदार हों। विनता ने यह वरदान मांगा कि उसे 2 संतानें मिले जो कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, मजबूत और विशाल हों। कश्यप ने दोनों के वरदान को स्वीकार किया और कहा, ऐसा ही हो। विनता बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्रों की महानता का इंतजार किया। कद्रु को भी 1000 पुत्र मिले। कश्यप ने दोनों पतिव्रताओं को बताया कि वे गर्भों का सही तरीके से पालन करें और फिर वह वन में चले गए, दोनों को अपने वरदान से संतुष्ट कर। कुछ समय बाद कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2 अंडे दिए। उनकी नौकरानियां अंडों को अलग अलग गर्म बर्तनों में रखने लगी। 500 साल बीत गए और कद्रु के 1000 अंडों से उसके 1000 बेटे निकले, लेकिन विनता के अंडे नहीं फटे। विनता जलन से भर गई और उसने एक अंडा तोड़ डाला जिसमें एक अविकसित भ्रूण पाया। अंडे के भीतर का बच्चा क्रोधित हुआ और विनता को शाप दिया, तुमने जल्दबाजी में अंडा तोड़ दिया, इसलिए तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। यदि तुम 500 साल और प्रतीक्षा करो और दूसरे अंडे को न तोड़ो तो वह बच्चा तुम्हें दासी से मुक्त करेगा, और यदि तुम उसे अच्छे से पालोगी तो वह बच्चा ताकतवर बनेगा। ये कहकर वह बच्चा आकाश में उड़ गया। 500 साल बाद दूसरा अंडा फटा और उसमें से गरुड़ नामक पंख वाले आस्तिक के पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही गरुड़ जन्मे, उन्होंने अपनी मां को छोड़ दिया और तुरंत उड़कर वह भोजन की तलाश में निकल पड़े जो उन्हें देवताओं द्वारा निर्धारित था। इस प्रकार यह आस्तिक की कथा समाप्त होती है, जैसा कि आदि पर्व के आस्तिक पर्व के 16वें खंड में वर्णित है। की टेकअवेज इन हिंदी 1। कश्यप और उनकी पत्नियां ब्रह्मा के पास 2 बेटियां थीं, कद्रु और विनता, जिन्होंने कश्यप से विवाह किया। कश्यप ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने का प्रस्ताव दिया। 2. कद्रु का वरदान। कद्रु ने 1000 पुत्रों का वरदान मांगा जो सभी सांपों के समान चमकदार हों और कश्यप ने इसे स्वीकृत किया। 3. विनता का वरदान। विनता ने 2 पुत्रों का वरदान मांगा जो कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, विशाल और शक्तिशाली हों। कश्यप ने इसे भी स्वीकृत किया। 4. अंडे का पालन। कद्रु ने 1000 अंडे दिए जो 500 साल बाद फटे। विनता ने 2 अंडे दिए लेकिन वे जल्दी नहीं फटे। 5. विनता की अधीरता। विनता ने एक अंडा तोड़ दिया जिसमें एक अविकसित भ्रूण था। भ्रूण ने विनता को शाप दिया कि वह दासी बनेगी, लेकिन यदि वह 500 साल और प्रतीक्षा करती तो दूसरे अंडे से जन्मा बच्चा उसे मुक्ति दिलाएगा। 6. गरुड़ का जन्म। 500 साल बाद विनता का दूसरा अंडा फटा और गरुड़ का जन्म हुआ। जैसे ही गरुड़ का जन्म हुआ, वह तुरंत अपनी मां को छोड़कर भोजन की तलाश में उड़ गए। 7. शाप और मुक्ति। गरुड़ का जन्म और उनकी यात्रा विनता के शाप से जुड़ी थी, लेकिन अंततः गरुड़ के कार्यों से विनता को मुक्ति मिली। इन घटनाओं से कथाएं जीवन की प्रतीक्षा, कर्म और परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द टीचिंग ट्रूप्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो। The Teaching Troops.